हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेष्ठ स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन को। तो आज का हमारा फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो समतावादी थी, और हड़प्पा की खुदाई में जो था उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग जो थे उनका मकान एक साथ निर्मित मिले हुए हैं, परंतु उनमें जो था कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला है, और समाज में लोगों का जो था विभाजन था परंतु भेदभाव नहीं था। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो समतावादी थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन जो है हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, या गाय उनका पवित्र पशु था, या पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, या संस्कृति आमतौर पर स्थिर था। तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे पशुपति शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में जो खुदाई था उसके दौरान जो था मुद्रा पर अंकित जो था पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति है, और उनके धार्मिक जीवन में पशुपतिनाथ का जो था विशेष महत्व था, जिन्हें आधुनिक शिव का आदि रूप भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो होगा हमारा राइट आंसर, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी चीज़ जो है सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है। तो सिंधु घाटी की खुदाई में जो है मोहरे वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है, और सिंधु से अब तक जो है कितना, सिंधु से अब तक जो है 2000 सिंधु से अब तक जो है 2000 मोहरे जो है प्राप्त की जा चुकी है। 2000 मोहरे जो है प्राप्त की जा चुकी है, और इसमें से जो था लगभग 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और मोहरों का जो निर्माण है अधिकतर सेलखड़ी से हुआ है। कहाँ से हुआ अधिकतर मोहरों का निर्माण? तो सेलखड़ी से हुआ है, और 1200 अकेले जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है सबसे पहले खोजा गया शहर था। तो भारत में जो था सबसे पहले खोजा गया शहर कौन था? हड़प्पा था, पंजाब था, या मोहनजोदड़ो था, या सिंध था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है खोजा गया पहला शहर जो था वो हड़प्पा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और हड़प्पा की खोज जो थी सबसे पहले विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, और यहाँ पे जो है 1921 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक जो है 2000 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से जो है 7 को महानगर की संज्ञा दी गई है। कितनी को दी गई है महानगर की संख्या? महानगर की संज्ञा तो 7 को दी गई है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो है हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी। तो हड़प्पा की खुदाई में से जो है इनमें से कौन सी नहीं पाई गई थी? व्यवस्थित नलिया, या किला, या जलाशय, या शिखर रहित मंदिर। तो सिंधु सभ्यता जो था विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी क्या थी विशेषता के रूप में अगर हम देखें तो समकोण प्रकृति सड़कें थी, नगर का 2 टीलों में विभाजित होना, और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था इत्यादि लिए जाते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता में ना तो किसी विशेष धर्म के साक्ष्य मिले हैं हमें, और ना मंदिर जैसी कोई इमारत मिली है हमें। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शिखर रहित मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता जो है किस वर्ष खोजा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता जो खोजा गया था वो 1921 ईस्वी में खोजा गया था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो था का सबसे पहले जो पहला स्थल जो था हड़प्पा सभ्यता, और इसका जो खोज किया गया था वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा खोजा गया था ये, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी हड़प्पा की 1921 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी और आज के हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है। तो सिंधु घाटी और आज के हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जो है जैविक संबंध पत्थर, वृक्ष और जानवर की पूजा से साबित होता है। राइट आंसर हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑप्शन सी करेंगे। ओके, पत्थर, वृक्ष और जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला था। तो यहाँ पे जो होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोथल।
लोथल सिंधु सभ्यता का एक जो है क्या है महत्वपूर्ण स्थल था, जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अभी जो है आधुनिक गुजरात के कहाँ है, अहमदाबाद जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था वह कौन था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गाय हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के निवासी का संबंध जो था गाय से नहीं था। गाय जो था आर्यों का प्रमुख पशु व आर्थिक जीवन का आधार थी। गाय किसका था, आर्यों का प्रमुख पशु और आर्थिक जीवन का आधार थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी कि किला का था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, चन्हूदड़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मकान था प्रायः बना होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मकान था वो बना होता था पक्की ईंटों का। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था। तो मानव द्वारा जो प्रयोग किया गया था पहला धातु वो तांबा था। और भारत में जो है नवपाषाण काल और सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल के दायरे में रखी जा सकती है। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कांसे से भी परिचित थे, जो संभवतः क्या था, टीन व तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। और लोहे की खोज जो है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि लोहे की खोज जो हुई थी किस काल में हुई थी। तो लोहा का जो खोज किया गया था उत्तर वैदिक काल में किया गया था। तो यहाँ पे जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माँ की पूजा संबंधित थी। तो देवी माँ की जो पूजा संबंधित थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ से जो है कई टेराकोटा की नारी की मूर्तियाँ मिली हैं हमें। और यहाँ पे जो है मातृ देवी की पूजा का संबंध जो है सैंध व सभ्यता से है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ प्राप्त हुई भवन जो था अवशेष जैसे समकोण पर कटती सड़कें, कच्ची पक्की ईंटों से बने मकान, विलासिता की वस्तुएं इस सभ्यता के नगरीय होने की प्रमाण है। तो यहाँ पे जो होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नगर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो में जो है सबसे बड़ा भवन है वो अन्नागार है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है सिंध के लरकाना प्रांत में सिंधु नदी के किनारे में जो है ये सिंध व सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर है। और इसकी जो खोज हुई थी 1922 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की हुई थी मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1922 ईस्वी में इसमें इसकी खोज की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन जो है स्थित है। तो कालीबंगन जो स्थित है राजस्थान में है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण क्या है, हड़प्पा कालीन स्थल है। और इसकी जो खोज हुई थी 1953 ईस्वी में हुई थी। ए घोष के द्वारा की गई थी। ए घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ की जो थी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत के साक्ष्य है। और यहाँ से हल के निशान, हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हुए हैं हमें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो विकसित व्यापार का आधार था वो कृषि अधिशेष था। और वो कपास उत्पादन में जो अग्रणी थे और अन्य फसलें भी उपजाते थे। और ये फसलें जो कौन कौन थे, चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर और राई था। तो यहाँ पे जो होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, तो कपास के उत्पादन में ये अग्रणी थे हड़प्पा के वासी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो यहाँ पे जो होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेराकोटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था। तो यहाँ पे जो होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विशाल स्नानागार। ओके, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अन्नागार।
इसमें होता है कि मोहनजोदड़ो में जो है सबसे बड़ी इमारत जो था वहाँ मिला हुआ अनागार है, जो हड़प्पा में मिले 6 अनागारों के बराबर है। कितने हैं? हड़प्पा में मिले 6 अनागारों के बराबर है। और मोहनजोदड़ो में जो मिली अन्य इमारतें जो है विशाल स्नानागार, महाविद्यालय भवन और पुजारी की मूर्ति है। ओके, तो राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो अन्नागार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार पाया गया था। तो विशाल जो स्नानागार पाया गया था वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में हमें मिला है। और विशाल स्नानागार को मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण भी कहा है। और यह जो है 11.88 मीटर कितना लंबा है। और इसका अगर बात करें चौड़ाई की तो 7.01 हो जाएगा। और ये जो है गहरा है 2.43 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? तो नर्तकी की मूर्ति जो थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से जो है नृत्य की कन्या की मूर्ति मिली है हमें, जो कांसे की बनी हुई है। और इस रचना में हमें सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा धातु गलाने की प्रक्रिया का पता चलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा गया हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवी माता की पूजा संबंधी थी। तो देवी माता की जो पूजा संबंधी थी सिंधु सभ्यता के साथ हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु घाटी के साथ। तो देवी माता की जो है पूजा के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं हमें। और क्योंकि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मिल चुके हैं कि सिंधु समाज जो है मातृसत्तात्मक था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह कौन सा है? तो ये जो है लोथल हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंधु सभ्यता में जो है लोथल क्या है? एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो है ये क्यों है? क्योंकि यहाँ एक जो है गोदीवाड़ा यानी डॉक यार्ड मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? डॉक यार्ड, DOC के डॉक यार्ड, क्योंकि यहाँ पे जो है डॉक यार्ड मिला हुआ है, डॉक यार्ड। ओके, यार्ड होगा, सॉरी डॉक यार्ड होगा, YARD, डॉक यार्ड होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, कुछ नहीं, टॉप 25 क्वेश्चन थे, टॉप 25 प्लस क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।